तो पॉइंट चार्ज के बाद आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस का मतलब है कि ढेर सारे चार्ज ना। जैसे हम लोग पहला केस लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं एल लेंथ का, और इस वायर पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वायर। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम इट्स वन एंड। ये ए बी वायर है मान लेते हैं, पॉइंट बी से ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट पी है वायर के अलोंग ही है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो हमें पता है कि कोई पॉइंट चार्ज अगर क्यू होता है तो इससे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वी का वैल्यू वो क्या होता है, क्यू बाई 4πε0 आर होता है, ठीक। इसी रिजल्ट को हमें यूज करना है इस वायर के लिए। तो अभी जो हम लोग फार्मूला देखे थे पॉइंट चार्ज के लिए, इस वायर में कितने पॉइंट चार्ज हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब है कि हमको पोटेंशियल निकालने के लिए सबका पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करने का यही तरीका है। इस पॉइंट पी से हम लोग क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक वायर का छोटा सा पार्ट लेंगे। छोटा सा पार्ट का मतलब ये है कि बहुत इतना पतला लेंगे कि ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो ये पतला सा एलिमेंट कितना होगा, dx लेंथ का, ठीक है। इस dx लेंथ में टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, इस dx लेंथ में टोटल चार्ज जो dq आएगा उसका वैल्यू होगा टोटल चार्ज कैपिटल Q कितने लेंथ में है, L लेंथ में, क्योंकि ये वायर कैसा है, ये एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है। तो यूनिफॉर्म चार्ज है, इसका मतलब है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हर जगह क्या है, सेम है। तो Q L लेंथ में Q तो 1 में कितना, Q बाई L। तो dx में कितना, तो Q बाई L इंटू dx। पहले भी हम लोग ये बात देख चुके हैं कैसे हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो इस dq की वजह से यहाँ पोटेंशियल जो पॉइंट P पे होगा, तो ये dq कैसा चार्ज है, बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ हम ये वाला एक फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे तो पॉइंट P का पोटेंशियल जो dv ये dq देगा वो कितना देगा, तो इसका वैल्यू होगा dq बाई 4πε0 x, q बाई 4πε0 r। तो यहाँ पे q की जगह हम लोग dq रख देंगे, और डिस्टेंस उसका कितना है, यहाँ पे r डिस्टेंस होता है पॉइंट P का इस चार्ज से। तो यहां से हम लोग कितने डिस्टेंस लिए हैं, इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस, तो x हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यहां से लेके पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक सारे चार्ज को आप पोटेंशियल में जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो इंटीग्रल ऑफ dv आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे dq का वैल्यू जो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, q बाई 4πε0 L इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए, तो x का जो इनिशियल वैल्यू है ना वो कहां से शुरू है, रॉड का पहला पॉइंट x। तो हम लोग इस यहां से लिए हैं ना, तो x का स्टार्टिंग पॉइंट a से है, और रॉड फिनिश कहां हो रहा है, पॉइंट a पे जाके। तो x का लास्ट वैल्यू यहां से देखिए टोटल कितना आएगा, a और l, मतलब a प्लस l। तो लिमिट में ध्यान देना है, लिमिट हम लोग लगाएंगे कहां से। अच्छा, इस इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होता है, dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। लिमिट कहां से कहां हम लोग लगा रहे हैं, a से लेके a प्लस एल log a प्लस एल माइनस log a, तो क्या हो जाएगा log a प्लस एल बाई a। तो फाइनल आंसर आया कि log a 4q बाई 4πε0 L, log a माइनस log b होता है log a बाई b। तो log ऑफ a प्लस एल बाई एल इज द आंसर, क्योंकि एक बार x की जगह a प्लस एल रखेंगे तो ये हो जाएगा log a प्लस एल, और एक बार x में a रखेंगे तो माइनस log a, तो log a। तो ये टोटल आपका पोटेंशियल आ गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में अलग अलग आया हुआ है, जेईई में तो एक बार डायरेक्टली आया था यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो वायर के बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर वायर। पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर वायर ना, जो सर्कुलर वायर है इसकी वजह से क्या होगा पोटेंशियल। तो मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर वायर है, टोटल कैपिटल Q चार्ज का, चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कुलर वायर, चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r। देन फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। जैसा फील्ड में निकालते, अब यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्या तरीका होगा,
तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, कहां पे है, ये टोटल चार्ज यहाँ पे है वायर, ठीक है, पूरे वायर पे हमको यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। इसका मतलब है कि वायर से जितने सारे पॉइंट होंगे चार्ज से सब क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहां का एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हम लोग डी क्यू लेंगे, जैसे फील्ड में हम लोग किए थे, छोटा सा पॉइंट चार्ज डी क्यू होगा ना, तो ये डी क्यू यहाँ कितना पोटेंशियल देगा, डीवी का वैल्यू क्या होगा, बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चार्ज है, ये चारों तरफ जो वायर पे चार्ज है वो एक्सिस के इस पॉइंट से क्या होगा, सारे चार सेम डिस्टेंस पे हैं। फील्ड में क्या किए थे हम लोग, डायरेक्शन लेके कंपोनेंट में ब्रेक किए थे, यहाँ पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, यहाँ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आर सबके लिए सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर कॉमन हो गया, इंटीग्रल ऑफ यहाँ डी क्यू हो गया, और डी क्यू का क्या होता है, डी क्यू का क्यू होता है, तो आंसर आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे आप, स्मॉल आर की जगह रख देंगे अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पर जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, तो वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, या पावर 1/2, ठीक है, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर सेंटर पे आपको पोटेंशियल चाहिए तो जो टोटल पोटेंशियल सेंटर पे होगा तो कहेंगे एट सेंटर एक्स का वैल्यू देखिए 0 होगा, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्यू का वैल्यू आया v का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर, एक्स का वैल्यू 0, और ध्यान से देखिए कि x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा, सबसे ज्यादा कहां होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफिकल अगर वेरिएशन देखना चाहेंगे तो ग्राफ जो वेरी करेगा पोटेंशियल का ना, वो कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा, तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस x कुछ इस प्रकार से होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये पोटेंशियल दोनों साइड अगर हम लोग या पॉजिटिव एक ही साइड देखेंगे तो पोटेंशियल देखिए लगातार ऐसे डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो सेंटर से बाहर जाने पोटेंशियल लगातार डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, और दोनों साइड अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ना दोनों साइड का ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड पोटेंशियल नेगेटिव तो होता नहीं, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये पोटेंशियल जो है चाहे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म हो, पोटेंशियल जो होगा दोनों केस में सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ का फील्ड इस यहाँ से तभी कैंसिल होगा जैसा चार्ज यहाँ होगा वैसा चार्ज यहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है फील्ड निकालने के लिए, लेकिन पोटेंशियल के लिए यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि पोटेंशियल टोटल किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे पोटेंशियल इज ये जो होता है किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोटेंशियल ऑन एक्सिस किसी पॉइंट पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली, इस बात से यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, रिंग वाला आप नोट कर लिए ना, जैसे आप स्क्रीन पॉज करके जहां पे आपको नोट बनाना हो तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट्स बना लिया करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किए थे रिंग का डिस्क का सारा केस, तो यहाँ हम लोग डिस्क का भी पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। तो अगर कोई एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्क पे, तो आप लिखेंगे चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface of disk, charge capital Q is uniformly distributed on the surface of disk of radius capital R, then find potential at distance small x from the center on the axis of disk, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कि चार्ज यहाँ पे सिग्मा जो चार्ज पॉइंट एरिया है वो Q बाई कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे क्या करते थे हम लोग
कि सारे रिंग का ऐड करके हम लोग डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सारे रिंग का ऐड करके, क्योंकि हमें एक रिंग का रिजल्ट पता है, अभी हम लोग क्या बताए थे, रिंग का कितना आया था पोटेंशियल, q बाई 4πε0 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्क के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटे छोटे इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का रिंग लेंगे और इसका थिकनेस क्या कर देंगे, r रेडियस का dr थिकनेस का, देखिए यहाँ पे हम लोग r रेडियस का और एक dr थिकनेस का रिंग लेंगे। तो जब ये dr थिकनेस का आप रिंग ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक dq चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इस रिंग में कितना चार्ज dq आएगा। तो इसका तरीका वही है कि चार्ज टोटल पाई आर स्क्वायर में, तो चार्ज पॉइंट एरिया क्या हो जाएगा, q बाई पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रिप दिख रहा है, तो इसका लेंथ है 2 पाई आर और विड्थ कितना है dr, तो 2 पाई आर इंटू dr। सो dq का वैल्यू जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी देखे थे कि जो dq का टोटल वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो dq का वैल्यू आ जाएगा, dq का वैल्यू आ जाएगा 2q बाई आर स्क्वायर, 2q बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल r dr। ये आपका dq का वैल्यू आ गया। क्यों dq का वैल्यू निकाले, क्योंकि हमको इसी रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल जानना है। तो ये जो छोटा सा रिंग है, छोटे से चार्ज का r रेडियस का जो रिंग है, वो कितना पोटेंशियल देगा, dv का वैल्यू हो जाएगा dq बाई 4πε0, वही रिंग वाले फार्मूले में रख देंगे हम लोग, एक्सप्रेशन रख देंगे 4πε0। वहां कैपिटल R था, यहाँ कितना है स्मॉल r, वहां q था, यहाँ dq, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इस dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से dq का वैल्यू उठा कर रख देंगे, ये वाला dq, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q बाई 2πε0 r स्क्वायर, देखिए 4 है, 2 बाई 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा r dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आया dv का इस स्मॉल रिंग की वजह से, एलिमेंटल रिंग की वजह से। ये कौन सा रिंग है, दिस इज एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के जैसे छोटे छोटे पतले पतले रिंग से मिलकर पूरा डिस्क बना हुआ है। तो जो पोटेंशियल भी आएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी आएगा q बाई 2πε0। इसी एक्सप्रेशन को सबको ऐड कर देना है ना, तो इस एक्सप्रेशन को लोग इंटीग्रेट कर देंगे, एडिशन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और ध्यान से देखिए लिमिट कहां से कहां जाएगा, जो सेंटर वाला डिस्क है, सॉरी सेंटर वाला रिंग है, वो कितने रेडियस का है, वो देखिए 0 रेडियस का है, और एकदम बाहर वाला कितने रेडियस का है, कैपिटल R रेडियस का है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, आपको दिखा देते हैं। तो लेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज t स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन वेरिएबल है, r की x, यहाँ पे x सबके लिए सेम है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल देखिए r है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो r dr, डिफरेंशिएट करेंगे r dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r dr की जगह t dt रख देंगे उस एक्सप्रेशन में, वहां पे देखिए r dr की जगह क्या रख देंगे, t dt। तो इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा वो t dt, और नीचे क्या बचेगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्क्वायर t हो जाएगा, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिमिट r पे लगता था, स्मॉल r पे, और यहाँ पे लिमिट किस पे लगेगा, t पे। तो जब स्मॉल r का वैल्यू देखिए 0 होगा, तो स्मॉल r का वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो t का वैल्यू t स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो t का वैल्यू क्या होगा x। और जब स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R रखेंगे यहाँ पे, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप लिमिट रख देंगे, यहाँ जब आप लिमिट रख देंगे, तो ये लिमिट हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, t से t कैंसिल हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये फाइनल क्या बचा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ उठा के वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा q बाई 2πε0 r स्क्वायर, और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आज हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, आप अगर सिग्मा टर्म में रखना चाहें, कई बार डेंसिटी के टर्म में एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, तो जो v का वैल्यू सिग्मा टर्म में आएगा वो क्या होगा, q बाई पाई आर स्क्वायर को आप क्या रख देंगे, q बाई पाई आर स्क्वायर को सिग्मा रख देंगे, तो ये सिंपली वैल्यू आ गया
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा के टर्म में जनरली लोग याद रखते हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो डिस्क में हम लोग पोटेंशियल देखे क्या, पोटेंशियल अगर कोई डिस्क है, टोटल चार्ज इसका कैपिटल क्यू है, इसके एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अगर हम ये कहें आपसे कि इस डिस्क के सेंटर फील्ड क्या होगा, तो एट सेंटर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, जो पोटेंशियल आएगा वो एक्स का वैल्यू जीरो रखने पाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर ना, एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है डिस्क के सेंटर पे। जबकि रिंग के सेंटर पे क्या आया था, रिंग के सेंटर पे आया था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। क्यों? क्योंकि रिंग पे जो चार्ज है वो बाउंड्री पे है, सबसे दूर पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस जो है वो सेंटर वाले का पास है और बाहर वाले का, तो एक मतलब ऑब्वियसली रिंग से क्या आना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो है वो सेंटर से इस केस में एवरेज डिस्टेंस चार्ज का कम है। ठीक है, तो ये सेंटर पे है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक रिंग है टोटल, ठीक है, ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, रिंग का चार्ज कैपिटल, एक रिंग था उसमें से एक डिस्क में से एक डिस्क को कट करके निकाल दिए ना, ये एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क का मतलब है कि किसी डिस्क में से किसी दूसरे डिस्क को कट कर देने के बाद जो बनता है उसको एनुलर डिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अभी जो बचा हुआ पोर्शन उसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on annular disk of inner radius small a and outer radius small b find potential at the center तो सेंटर पे जरा पोटेंशियल इसमें बताइए। क्वेश्चन दिया है टोटल चार्ज क्यू है, अंदर का रेडियस स्मॉल है, बाहर का रेडियस स्मॉल भी है, तो आपको इसका सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ट्राई करिए। तो इस एनुलर वाले डिस्क क्वेश्चन करने का देखिए दो तरीका है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि फिर से जैसा बताया था तरीका है, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल चार्ज क्यू है कितने एरिया में, पाई, इस बार एरिया जो होगा ये वाले एनुलर पोर्शन का जो एरिया होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो टोटल चार्ज ऑन एरिया सिग्मा देखिए ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पे क्या लेंगे, फिर से वही रिंग लेंगे, x रेडियस का कितना थिकनेस का, ये dx थिकनेस का, चलिए एक रिंग ले लिए हम लोग, x रेडियस का dx थिकनेस का रिंग ले लेंगे। लेट अस सेलेक्ट अ रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। तो इसमें कितना चार्ज आएगा, इसमें जो dq आएगा वो आ जाएगा टोटल चार्ज q कितने एरिया में, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा इंटू 2 पाई x इंटू dx ना, रिंग का जो बताए थे हम लोग। तो इसका dq का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया q बाई 2q बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स dx। ठीक है, अच्छा ये dq, तो कोई रिंग अपने सेंटर पे कितना पोटेंशियल देता है, dv की वैल्यू क्या होगा, dv की वैल्यू का q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r मतलब x। तो चार्ज का dq देखिए x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2q, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सिंपली dx। देखिए यहाँ बचा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसका टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर देना होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देना होगा, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, और dx का लिमिट कहां से लगाएंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा, स्मॉल a से, क्योंकि एनुलर डिस्क का
जो चार्ज स्टार्ट है यहां से यहां तक है पूरे डिस्क में, इसमें जो रिंग शुरू है वो स्टार्टिंग रिंग ए रेडियस का है और एंड वाला रिंग कितने रेडियस का है, बी। तो यहाँ ए से बी लगाएंगे तो dx इंडिकेशन x हो जाएगा, b माइनस ए करेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, और b माइनस ए फैक्टर कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस ए b प्लस ए, नीचे आ जाएगा a प्लस b माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे क्या बचा a प्लस b बचा, ठीक है। तो इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, ये तो तरीका मान लिए कि हम लोग इंटीग्रेट करके किए। इसका एक शॉर्टकट ये है कि इसका जो शॉर्टकट ये है कि अभी हम लोग जो देखे थे कि कोई डिस्क होता है उसके सेंटर क्या क्या, क्या पोटेंशियल होता था, अभी डिस्क जो होता है सेंटर का पोटेंशियल होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 r होता है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन सिग्मा टर्म में देख लीजिए, मान लीजिए अगर याद ना आए तो बी का पोटेंशियल क्या बताते थे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाता है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। तो इसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को यूज करके हम शॉर्टकट से हम बता देंगे, यही एक्सप्रेशन देखिए ला देंगे। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेंगे। हम लोग कहेंगे कि मान लेते हैं कि डिस्क इसी डेंसिटी का पूरा डिस्क होता, इसी सिग्मा का अगर ये पूरा डिस्क होता, तो इसी सिग्मा का अगर ये बी रेडियस का पूरा डिस्क होता ना, इस पूरे बी रेडियस के डिस्क, मान लेते हैं कि पूरे बी रेडियस का डिस्क था और इसमें से कुछ कट नहीं किया गया था, तो पोटेंशियल बी वाले की वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल बी वाले की वजह से आर की जगह बी रख देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन इसमें ये वाला डिस्क क्या किया, ये वाला डिस्क रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ये जो डिस्क है, ये जो चार्ज अपना पोटेंशियल लेके चला जाएगा, तो इसका पोटेंशियल उसका कंट्रीब्यूशन उसमें कितना रहा होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जब पूरा डिस्क था तो आर की जगह बी, जिसको कट किए आर की जगह ए, तो इसका मतलब है कि जो बी रिमेनिंग आएगा वो टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बड़े डिस्क में से छोटे डिस्क के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, बी बी माइनस बी ए कर देंगे, तो देखिए क्या आता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 बी माइनस ए, और सिग्मा की जगह क्या कर देंगे, सिग्मा की जगह रख देंगे क्यू बाई पाई, देखिए यही आ गया, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन आ जाता है ना, आप वैल्यू रख के देखेंगे सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, अंत में यही सेम नोट कर लीजिए।